अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शादी में बिज़ी रहे, लेकिन जब गांव से वापस आए तो तकरीबन 4 से 5 दिनों के बाद मेरा छत पे आना हुआ। एंड मैं यहाँ पे 5 फरवरी को सारे पेड़ों को पानी दे के गई थी। एंड मैंने यही सोचा था कि फ्री होंगे तो 9 फरवरी को दोबारा यहाँ पे पानी देंगे, क्योंकि मौसम ठंडा था और इतनी ज़रूरत मुझे पानी की नहीं लग रही थी। तो फ़िलहाल हुआ भी ऐसे ही कि मैं 9 तारीख को फ्री हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डर बना हुआ था कि जो 4th फ्लोर पे मैंने लीफ़ी वेजिटेबल्स लगा के रखी, कहीं वो ना जल जाएं, क्योंकि आपको धनिया में और मेथी, सोया या फिर इस तरीके से जो भी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं उसमें आपको थोड़ा पानी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गाजर भी मिल गई थी, थोड़ी आलू भी मिल गई थी एंड थोड़ा सा चुकंदर भी मिल गया था, लेकिन अभी मैंने आलू को बहुत जल्दी से निकाल लिया, अभी छोटे छोटे पीस में ही थी। एंड चुकंदर का शेप इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन गाजर मुझे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मिली है। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी भी गमले में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी बीज डाल देते हैं तो उनको अच्छा स्पेस नहीं मिल पाता है, इस तरीके से उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो सब्ज़ी कोई भी हो, जब भी आप उसके सीड को गमले में डालें ना, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि दूर दूर उसकी सीड को डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप घना कर देते हैं ना तो कोई भी सब्ज़ी होगी उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप पालक वगैरह भी डालते हैं ना तो थोड़ा सा दूर दूर डालें, या फिर धनिया तो चल जाएगी, सोया मेथी भी चल जाएगी, लेकिन पालक की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, बहुत छोटे छोटे शेप में वो उगेगी। तो फिलहाल यहाँ पर चने के साग में काफ़ी अच्छा फूल आ चुका था और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो चने की साग की जो सब्ज़ी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती। तो इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया था, लेकिन जब मैंने अपने छत पे उगाया ना तो इसको हरे लहसुन की पत्तियों के साथ जब मैंने बनाया, आलू की छोटी छोटी पीसेस पतली पतली कट करके, तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगी खाने में। और आप भी ज़रूर चने का साग उगाइए, बहुत इजी है। आपके घर में जो भी काला चना है उसको आप जो है भिगा के रख दें एक रात के लिए, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको डाल सकते हैं गमले में। तो फिलहाल इस फ्लोर पे जितनी भी मैंने सब्जियां डाल के रखी थी सब में अक्सर फ्लावर निकल गया था, और सोया मेथी उसके अंदर भी फूल निकल गए थे। तो फूल निकलना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि इससे आप सीड भी तैयार कर सकते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ दें और जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो इसके अंदर सीड आपको मिल जाएगी। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो दिल करेगा तो रख लेंगे, अदरवाइज़ इसको कट भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको सब्जियां खानी है ना तो आप फ्लावर आने का इंतज़ार ना करें, बल्कि पहले इसकी कटिंग करके आप खा लें। यहाँ तो हम थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए क्योंकि 5 दिनों तक मेरा छत पे आना हुआ नहीं, तो यहाँ पे फ्लावर आ गया था। और वैसे भी माशाल्लाह मुझे यहाँ पे हरी सब्जियाँ या फिर जो भी मैंने अपनी छत पे सब्जियाँ लगाई बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिली है। और सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा खाते खाते थक भी गई, क्योंकि जब वैसे आप सब्ज़ी खरीद के लाते हैं मार्केट से तो बीच में थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने घर में बागवानी कर रहे हैं ना तो लगातार आपको हार्वेस्टिंग मिलती है, तो इस तरीके से ब्रेक नहीं हो पाता है। और कोई भी चीज़ अगर आप लगातार खाते रहते हैं ना तो थोड़ा तो बोरियत हो ही जाती है। एंड माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रोकली मेरी निकली हुई है। तो तकरीबन 20 रुपीज़ में मैंने 9 पेड़ लाए थे, छोटे छोटे इसके पौधे थे, और इस तरीके से यहाँ पे 9 के 9 ब्रोकली बहुत अच्छी निकली हुई है, और 3-4 बड़े शेप में हो गई हैं और 2-3 अभी छोटी हैं। तो यूँ तो आप मार्केट में जाएंगे ना तो एक ब्रोकली की प्राइस तकरीबन 40 से 50 रुपीज़ है, और जल्दी मिलती भी नहीं है और सीजनल होती है। तो इसका पौधा भी नहीं मिल रहा था और बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे दिया था, क्योंकि वो किसी और के लिए लाए थे और बहुत ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे 9 पेड़ दिए थे। तो तकरीबन 2 से ढाई रुपए का एक पेड़ हमारा पड़ गया था। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से निकल रही है और बहुत अच्छे शेप में निकल रही है। तो इसको तकरीबन मैंने नवंबर या दिसंबर के बीच में लगाया था, एंड कुछ मैंने जनवरी के 1st या 2nd वीक में लगाया था। लेकिन अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह रेड हो रही है और बहुत जल्दी ये रेड होती है। और आप इसको मार्केट में ख़रीदने जाएंगी ना तो तकरीबन आपको 100 रुपीज़ में 8 से 10 मिलेगी, और बहुत जल्दी से ये ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने घर में पेड़ लगा सकते हैं और आसानी से स्ट्रॉबेरी हर दिन आप खा सकते हैं। तो एक पेड़ आपको तकरीबन 30 से 40 रुपए का मिलेगा। और लेकिन ये पेड़ भी सीजनल होता है। लास्ट ईयर भी मैंने स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा खाई थी और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकल रही है।
तो खैर गांव से मुझे 8 फरवरी को ही शाम को लौटना था, लेकिन अभी शहर के हालात इतनी ख़राब है ना कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है, खासकर फाफा मोड़ की तरफ। तो बहुत मुश्किल से जो है आना हुआ। और तकरीबन 9 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मैं वहाँ से निकली थी, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट करते ना तो बहुत ज़्यादा जाम में फंस जाते। और चारों तरफ इतनी ज़्यादा भगदड़ हो रही थी ना कि मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था, लेकिन अल्लाह का नाम लेके निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 घंटे में हम अपने घर पहुँच गए थे। और जब घर आए तब फजर की अजान हो रही थी। तो फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आराम से निकल गए थे। तो खैर इस वक्त शहर के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और ख़ासकर फाफा मोड़ एरिया में अगर आप रहते हैं ना तो वहाँ से तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। और कोशिश करें कि कम ही निकलें, क्योंकि जब आपको ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी आप निकलें। तो हमारे एरिया में जो चौराहा है वहाँ पर भी काफ़ी जाम होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी बाहर निकलना होता है। तो खैर अभी तो रमज़ान भी आने वाला है और ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी, एंड साथ ही साथ मुझे ईद के लिए भी शॉपिंग करनी थी। तो जो भी मुझे ईद के लिए शॉपिंग करनी होती है वो मैं रमज़ान के पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ा रख के बाहर जाना शॉपिंग करना मेरे बस की बात नहीं होती है। और धूप भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो कोशिश करें आपके जो भी ज़रूरी काम हैं वो आप रमज़ान के पहले ही निपटा लें। तो फ़िलहाल ईद के लिए जो भी मुझे लेना था वो अल्हम्दुलिल्लाह ले चुके हैं, थोड़ा पहले ही ले लिए, क्योंकि अभी हालात इतनी ख़राब है ना कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना लेट करेंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। तो जो भी लेना था वो हो चुका है। और ईद की शॉपिंग मैंने थोड़ी ही की है, क्योंकि अभी अभी मैंने शादी की शॉपिंग की थी। तो लेकिन ईद के लिए तो नए कपड़े ज़रूरी होते हैं ना, क्योंकि आप पूरे रमज़ान रोज़ा रखते हैं और फिर अल्लाह आपको ईद तोहफ़े में नवाजता है, तब आपको अच्छे से ईद सेलिब्रेट करना चाहिए। और हालात आपके कैसे भी हों कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप गम में हैं ना तो भी अगर अल्लाह ने आपको खुशियाँ दी हैं तो आप उसको सेलिब्रेट करिए, और अल्लाह का हर फ़ैसला हर हाल में मंजूर करिए, क्योंकि होता वही है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, और हर चीज़ पहले से प्लान है। और इस तरीके से अगर आपकी लाइफ में गम आता है ना तो उसको लेके मत बैठिए, क्योंकि हम सभी अल्लाह के बंदे हैं और हम वही करेंगे जो अल्लाह चाहेगा। तो हालात कैसे भी हों हमेशा खुश रहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। और जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है ना उसको अल्लाह की मर्ज़ी समझते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ये ज़िंदगी ना हम मुसलमानों के लिए जन्नत नहीं बन सकती कभी भी। तो गमज़दा मत होइए, कोई भी प्रॉब्लम है तो अल्लाह के सामने उसको डिस्कस करिए और कोशिश करिए कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और कभी भी आप अपने दिल में ये ख्याल मत लाइए कि आप बुरे हैं तभी आपको गम मिला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अल्लाह के जो चहेते होते हैं ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, तकलीफ़ों में अल्लाह उन्हीं को डालता है, और वो बस अपने बंदे की बर्दाश्त की इंतहा देखना चाहता है। और अल्लाह उन्हें आज़माता है कि वो शुक्र करेंगे या फिर वो अपनी ज़िंदगी में और अपने गमों में उलझ जाएंगे। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, कभी भी वो किसी गम से या फिर किसी भी आजमाइश से घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हमारे रब की मर्ज़ी से है और वो हर हाल में खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब उनके ऊपर गम पड़ता है ना तो थोड़ा सा वो बेचैन हो जाते हैं और फिर अल्लाह को बुरा भला कह बैठते हैं। तो फ़िलहाल अगर आपने भी कभी ऐसी कोई बात अल्लाह की शान में कह दी है जो कि गलत थी, तो तौबा कर लीजिए और अपने रब के हर फ़ैसले पे खुश रहने की कोशिश करिए, तभी आपकी ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रोसरी शॉपिंग डन हो चुकी थी और नेक्स्ट डे मैं आ गई थी चौक, और आज मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम था। तो घर से निकलते वक्त थोड़ा सा मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जाम में फंस जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि रास्ता थोड़ा साफ़ था और बस अल्लाह का नाम लेके घर से निकले और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए थे। और जब भी आपको चौक आना हो, खासकर अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि जल्दी आएँ ताकि आपको जाम कम मिले। और जब आप किसी भी काम के लिए थोड़ा सा जल्दी जाते हैं ना तो आपका काम भी जल्दी से हो जाता है।
तो ये जो ब्लैक वाली बाल्टी है ना, इसको मैं तकरीबन 1.5-2 महीने पहले ले गई थी छत के लिए, और उस वक्त मैंने 3 बाल्टी लिया था। लेकिन अभी गर्मी आ रही है तो पानी की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे और बाल्टी चाहिए थी। तो अभी मुझे यहाँ से 5 पीस और ले जानी थी। तो 2 तो मैं रखूँगी एसी के नीचे जहाँ पे पानी गिरता है, तो वो पानी भी आप पेड़ पौधों में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे बड़ी साइज़ की बाल्टी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी गिरता है और इस तरीके से आप पानी बचा के पानी को यूज़ में भी ला सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे फ्रीज़ की बॉटल चाहिए थी। तो स्मार्ट बाज़ार में मैंने सर्च किया था, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं मिली थी, और यहाँ पे ठीक ठाक मुझे नज़र आ रही थी। तो एक बोतल का प्राइस यहाँ पे मेंशन था 200, लेकिन यहाँ पे 600 में मुझे इन्होंने 6 पीस दे दिए हैं। तो बोतल का कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि सारे बोतल एक ही कलर में हो, क्योंकि मल्टी कलर मुझे कम पसंद आते हैं। और वैसे आपको ना फ्रीज़ में रखने के लिए जो बोतल होती है ना, प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। कांच की बोतल में पानी रखना चाहिए, लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे या फिर बच्चे बार बार फ्रीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो फिर प्लास्टिक ही आप रखिए। लेकिन प्लास्टिक किसी भी तरीके से सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन मुश्किल होता है ना, क्योंकि कांच आप नहीं रख सकते हैं और थोड़ा सा उसमें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो बाल्टी यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में ली थी। ऑप्शन यहाँ पे ब्लू और येलो का भी था, लेकिन ब्लैक मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा था। तो एक बकेट की प्राइस यहाँ पे इन्होंने 500 लगाई थी। तो अब मैं आ गई थी उस एरिया में जहाँ पे बर्तन मिलते हैं। तो यहाँ से मुझे दूध के डब्बे चाहिए थे। तो ऑलरेडी मेरे पास डब्बे हैं, लेकिन गांव से दूध मंगवाना होता है और वहाँ से घर का भी दूध आता है, और कुछ डब्बों में गाय के भी दूध होते हैं। तो एक्चुअली मुझे गाय का दूध नहीं पसंद है और मैं भैंस का दूध मंगवाती हूँ। तो जितने भी दूध के डब्बे थे ना, सब सिमिलर थे, यानी जो मेरे घर के डब्बे थे और जो मेरे थे, मुझे उसमें कन्फ्यूज़न होती थी और मैं खुद ही नहीं पहचान पाती थी। तो इस तरीके से दूध चेंज हो जाता था, और कभी कभी जो है गाय का दूध मेरे पास आ जाता था, और गाय का दूध मुझे बहुत कम पसंद है। और इसलिए मैंने सोचा कि डब्बे का थोड़ा सा शेप मैं चेंज कर दूं। तो इन्होंने मुझे कई शेप दिखाए, और पीतल का भी उन्होंने मुझे दिखाया, लेकिन मुझे ये वाला थोड़ा सा ठीक लगा, और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और मज़बूत भी था। तो मैं इनसे बस यही कह रही थी कि कोई ऐसा मुझे आप डब्बा दे दें जो थोड़ा सा अलग हो और आसानी से पहचाना जा सके। तो खैर इन्होंने कहा कि आप पीतल का ले सकती हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप स्टील ही यूज़ करें। तो खैर वहाँ से डब्बे मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वापसी में मैं नर्सरी आ गई थी, और यहाँ से मुझे अभी सब्जियों के सीड लेने थे, जो कि गर्मियों के लिए मुझे सब्जियाँ लगानी हैं। तो वैसे गमले तो बिल्कुल नहीं खाली, लेकिन फिर भी सीड की ज़रूरत थी। तो जो भी मुझे सब्जियों के सीड मिले मैंने उससे ले लिया, और यहाँ पे मुझे वाटर कैन भी चाहिए था। तो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मुझे नीचे लॉन में रखना है एक, और ऊपर भी रखना है 2 पीस, क्योंकि अमानत भी कभी कभी साथ में देती रहती है पानी, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो खैर जब गर्मी का सीज़न आ जाता है ना, तो पेड़ पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हमारे छत पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं, यानी कि कोई भी नल का ऑप्शन नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा जो है ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ा। लेकिन अगर आपको पेड़ पौधे छत पे लगाने हैं ना, तो सबसे पहले आप पानी का जुगाड़ करिएगा, क्योंकि पानी के बिना तो पेड़ों की ज़िंदगी ही नहीं, क्योंकि जल ही उनका जीवन है। तो खैर यहाँ पे मैंने ज़्यादा बाल्टी रख ली है छत पे, तो इससे मुझे थोड़ी सी आसानी होगी। तो फ़िलहाल जो भी मुझे सीड मिल पाई है वो मैंने ले लिया, लेकिन मुझे भिंडी की बीज अभी तक नहीं मिली। उसको इंशाल्लाह आगे जाके लाऊंगी मैं, और गर्मियों के लिए तो भिंडी बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ खाद भी लिया है, जिसमें कि बर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, और 1-2 और हैं जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मुझे बताया था। तो नर्सरी पे जब भी आप जाते हैं ना, तो वो आपको इस तरीके से खाद जो है एडवाइस करते हैं कि आप इसको डाल सकते हैं। वैसे आपके पेड़ों के लिए गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है, लेकिन इसको भी आप डाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह डालूँगी। और साथ ही साथ मैंने लेमन का पेड़ भी ले लिया था, और यहाँ पे किचन टॉवल भी ले लिया था, और मुझे चाकू भी दिख गई थी, उसको भी मैंने ले लिया, क्योंकि रमज़ान में जब ज़्यादा काम होते हैं और चाकू की कमी होती है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे नहीं दिख रही, लेकिन काम चलाऊ है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मेरा टूट गया था, इसको भी मैंने स्मार्ट बाज़ार से ले लिया।
तो ये ना मुझे थोड़ा छोटे साइज़ का मिल गया था, तो कल मैंने इसको स्मार्ट बाज़ार से ले लिया था और चौक जाने का भी मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस मुझे अचानक जाना पड़ा क्योंकि पानी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो खैर छोटा सा मुझे मिल पाया था, उसको मैंने ले लिया है और फिर कभी इंशाल्लाह ले लेंगे। और आपको किसी भी मॉल में जब आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको केवड़ा या गुलाब जल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चौक जब मैं गई तो मुझे ये सामने नज़र आया तो मैंने ले लिया है 2-3 बॉटल, ताकि काफ़ी टाइम तक चले, क्योंकि बिरयानी जब भी बनाना होता है तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। तो खैर यहाँ पर मुझे कई सब्जियों की सीड मिल गई थी, जिसमें कि लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी और नेनुआ और मूली है, और करेला की भी जो इसमें सीड है। तो जब भी आप ये सारी बीज लाएं ना, तो कोशिश करें कि रात भर के लिए इसको पानी में भिगा के रख दें, क्योंकि इससे जर्मिनेशन थोड़ा सा जल्दी होता है। तो मैं रात को तो भूल गई थी, लेकिन मैंने सुबह इसको कर लिया था और दिन भर तकरीबन 7 से 8 घंटे ये पानी में भीगा रहा, और अभी इसको हम डाल देंगे। तो जो मतलब हार्ड बीज होती है ना, उसको तो आप 2 दिन भी अगर भिगा देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ख़ासकर धनिया की जो बीज होती है ना, उसको आप 2 दिन तक यानी कि 72 घंटे तक उसको पानी में भिगा के रखें, तब आपकी धनिया जल्दी उगेगी। तो पहले मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, तो बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन अभी तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है। और आप किसी भी फील्ड में जब काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। तो मेरे किसी भी गमले में जगह नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जगह बनाएं और उसके अंदर डालें। तो लेकिन गर्मियों की सब्ज़ी लगानी भी ज़रूरी, क्योंकि जो भी मैंने विंटर सीज़न में सब्ज़ियां लगाई थी ना, अब उसका टाइम ओवर हो रहा है, और जैसे मटर का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो उसको भी मुझे निकाल देना पड़ेगा। तो मैंने कोशिश किया कि थोड़ी बहुत जो भी मुझे मिल पाएगी उससे मेरा काम चल जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम आ गए थे ईद की शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले मानवर शॉप पे आए, और यहाँ से मुझे अमान के लिए वाइट कलर में कुर्ता पैजामा चाहिए था ईद की नमाज़ के लिए। तो आपको यहाँ पर वाइट कलर के साथ साथ और भी कलर ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ईद की नमाज़ के लिए आई थिंक वाइट कलर बेस्ट होता है, और सबसे प्यारा कलर होता है और सबसे अच्छा कलर होता है। और मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चे जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाए ना, तो वाइट कलर के कुर्ते में ही वो जाएं, और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं अमान के लिए कुर्ते पैजामे सिलवाती थी, लेकिन जब से मैंने रेडीमेड लेना शुरू किया है ना, तो ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे वो लगता है, क्योंकि आपका प्राइस उतना ही हो जाता है, और जब रेडीमेड कुर्ते मिल जाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ के जो भी फैब्रिक हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको डिज़ाइनर कुर्ते मिल जाते हैं, और जब आप सिलाते हैं ना, तो उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो 3000 से स्टार्टिंग होती है, और इस तरीके से आप अगर प्लेन कुर्ते चाहें तो भी आपको ऑप्शन है, और साथ ही साथ आपको डिज़ाइनर कुर्ते भी मिलेंगे। तो ये सारे भी कुर्ते अच्छे लग रहे थे। तो जब कभी आपके घर में कोई फंक्शन है, निकाह या फिर कोई छोटा मोटा फंक्शन है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं कुर्ते। और अब मैं आ गई थी मेट्रो, और यहाँ से मुझे अमान के लिए सैंडल लेना था। तो जो भी उन्हें पसंद आया वो ले चुके हैं, एंड साथ ही साथ मैंने सोचा कि कुछ अपने लिए और अमानत के लिए भी देख लें। तो पहले मैं यहाँ की सैंडल यूज़ करती थी, लेकिन जब से मैंने W ब्रांड की सैंडल पहनना स्टार्ट किया था तो वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी थी। और मेट्रो की तो सैंडल अच्छी होती है, लेकिन अगर W के सैंडल की बात की जाए तो बहुत ही सोबर होती है और बहुत ही कंफर्टेबल लगती है, बहुत ही आरामदायक होती है पहनने में। तो खैर अभी आ गए थे W, और यहाँ पे मैचिंग की ईयरिंग ढूंढ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी। जो भी ड्रेस हम ले चुके थे उसमें हमें ईयरिंग मिल गई थी। तो ड्रेस हम लास्ट मंथ ले गए थे अपने लिए और अमानत के लिए, और अभी मुझे सैंडल और मैचिंग की ईयरिंग चाहिए थी। तो W ब्रांड आपको कपड़ों के साथ साथ ईयरिंग का भी ऑप्शन देता है, और यहाँ की ईयरिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और लाइट वेट होती हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती हैं। और साथ ही साथ आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि अगर आप अपने ड्रेस से कोई भी मैचिंग की ईयरिंग लेते हैं ना, तो उसमें आपको छोटे साइज़ की भी मिल जाएगी और बड़े साइज़ की भी मिल जाएगी। तो अभी समर सीज़न के लिए यहाँ पे न्यू कलेक्शन आ चुके हैं। अगर आप भी पसंद करते हैं W ब्रांड पहनना तो जाके ज़रूर विज़िट करिए। और अभी मुझे यहाँ पे सैंडल लेना था, तो सैंडल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी, लेकिन अफसोस आज मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था इस चीज़ का, क्योंकि अब यहाँ पे सैंडल का कलेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। तो खैर यहाँ से तो आपके फुटवेयर के ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी भी आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन बचा हुआ है, वहाँ से आप W वेबसाइट से अपने लिए सैंडल ऑर्डर कर सकते हैं। तो हो गई थी मेरी ईद की शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह।